राही। दोस्तों, हाजिर हूं एक मजेदार कहानी के साथ। महिला पार्क। यूं तो लखनऊ का जिक्र होने से ही जानने वालों के मन में पुराने लखनऊ की यादें ताजा हो जाती हैं। वहां के बाजार, कुल्फी, चाट और कबाब की दुकानें और बन मक्खन के साथ चाय। उफ, क्या क्या याद करें। हालांकि कुछ लोग यहाँ के पहनावे और तहजीब के भी मुरीद हैं, लेकिन वो सब तो पेट भरने के बाद की बातें हैं। वैसे लखनऊ सिर्फ पुराने लखनऊ तक ही नहीं थमा। माना कि पुराना शहर लखनऊ का दिल है, पर इसके हाथ पैर अब आसपास के शहरों और कस्बों को भी छूने लगे हैं। और जो लोग शहर से कुछ दूर बसने की चाहत रखते हैं, वो इन्हीं हाथ पैरों में अपना बसेरा बनाते हैं। यही वजह है कि एक्सटेंडेड लखनऊ या शौकीनों की माने तो न्यू लखनऊ में अब बहुत से रिहायशी इलाके बन गए हैं। इन इलाकों में न तो घरों की दीवारें एक दूसरे से धक्का मुक्की करती हैं और न ही गली में किसी चार पहिया वाहन के आ जाने से पूरी गली बाहर निकल के ड्राइवर महाशय को उपदेश देती है। बड़े बड़े मकान, कुछ दूरी पर पार्क और क्लब हाउस जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ। ऐसी ही एक कॉलोनी में विरासत मिश्रा अपने परिवार के साथ रहने आए। हालांकि उनके परिवार में कुल 4 लोग थे, लेकिन दोनों बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में 2 सालों से बाहर ही रहते थे। मिश्रा जी की उम्र करीब 40-45 की होगी। रंग गेहुआ और बाल घुंघराले, मिजाज से कुछ रंगीन थे। अरे नहीं नहीं, उनके चरित्र में कोई दोष नहीं था, बस भाभीियों से मजाक करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। अपनी इसी रंगीन मिजाजी के चलते मोहल्ले में उनके 2 दोस्त भी बन गए थे। पहले हुसैन साहब, जो निहायत ही शरीफ और नेक दिल थे और मजाक सिर्फ अपनी बेगम साहिबा से करते थे। लेकिन जब सामने से उनको ये सुनने को मिलता, उम्र तो देखो अपनी, बड़े मजनू की औलाद बने हैं, तो बेचारे थक हार के मिश्रा जी के संग हो लिए। और दूसरे थे छुट्टन जी। छुट्टन जी का असली नाम किसी ने नहीं सुना था, सब उनको इसी नाम से बुलाते, छुट्टन अंकल, छुट्टन भाई साहब और अरे छुट्टनवा। दरअसल शुरुआती दिनों में इनकी माता जी बाहर बैठे बैठे इनको इसी नाम से बुलाती थी, सो यही नाम प्रसिद्ध हो गया। इन तीनों के अलावा इस मंडली में 2 नवयुवक भी शामिल थे। उम्र करीब 22 की होगी। नहीं नहीं, इनका रंगीन मिजाजी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इन तीनों के ऑफिस जाने का टाइम और नवयुवकों के कॉलेज जाने का टाइम एक सा था, सो पांचों लोग एक ही कार से आना जाना करते थे। समय के साथ इन पांचों की एक मंडली बन गई। दिन में करीब 2 बार तो मंडली की मीटिंग तय थी। पहली सुबह की सैर के वक्त और दूसरी शाम की चाय की बैठक पर। अब आप लोगों से क्या छुपाना, सुबह की सैर तो बस दोनों लड़के करते थे। बाकी तीनों घर से तो ट्रैक सूट और जूते पहन के निकलते, पर पार्क पहुंचते ही दोनों लड़कों को आवाज देकर बाहर बुलाते और फिर ये मंडली सीधे रतन हलवाई की दुकान पर ही थमती। हालांकि इस दौरान दोनों लड़के बड़ी मिन्नतें करते कि व्यायाम सबके लिए जरूरी है, लेकिन मजाल है किसी के कान पर जूं तक रेंगे। दुकान के बाहर पड़ी सारी कुर्सियां भर जाती। कचौड़ी की महक से स्वाद का अंदाजा लगाने और दही के साथ खाने के लिए लाल और कुरकुरी जलेबी निकलवाने में 2 घंटे कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता। जिस पेट को कम करने ये तीनों सैर पर जाया करते, उसकी परिधि में करीब 2 इंच के इजाफे के बाद ही घर पहुंचते। एक रोज जब मिश्रा जी पेट पूजा कर घर वापस आए, तो उनकी धर्म पत्नी ने बताया, सुनते हैं कॉलोनी में महिला पार्क बन रहा है। महिला पार्क? मिश्रा जी थोड़ा सतर्क होते हुए कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। अब ये क्या बला है?
बला वला नहीं है, सेक्रेटरी साहब महिलाओं से व्हाट्सएप ग्रुप पर वोटिंग करवाए थे, उसी के बाद निर्णय लिया गया है। पता करके बताना जरा कहाँ बन रहा है महिला पार्क। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो रोज सुबह सैर पे जाता हूँ, उसी समय पता कर लूंगा। मिश्रा जी ने थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोला। शर्मिंदगी हो भी क्यों ना। अभी मिश्रा जी की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने से कुछ व्यंग्यात्मक रूप में उत्तर मिला। पेट तो एक को रत्ती कम नहीं हो रहा है, सैर पे जाते हैं। बोलते हुए मुंह बिचकाकर मिश्राइन अपने काम पर लग गईं। ऑफिस के बाद जब शाम की बैठक पर मिश्रा जी ने यह बात सबको बताई तो सबके चेहरे कुछ खिल से गए। महिला पार्क, यानी वहां महिलाएं तो होंगी ही। चलो अब सुबह के वक्त भी रंगीनियत रहा करेगी। सब अपने अपने ख्याली पुलाव पकाने लगे और छुट्टन जी तो अपने पेट को अंदर खींचते हुए कढ़ाई पनीर भी बना रहे थे। दोनों नवयुवक सिर्फ इसी बात से खुश थे कि उनकी मंडली के सारे सदस्य अब कुछ तो व्यायाम करेंगे। योजना बनी कि कोई भी अपनी बीवियों को इस बारे में पता नहीं चलने देगा, और यदि उन्हें कहीं से पता भी चल जाता है तो किसी भी बहाने से यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम वो तो महिला पार्क तक ना पहुंचे। सभी ने अपने अपने गुप्तचरों से महिला पार्क के बारे में पता लगाया और अगले दिन सुबह चल दिए उसी तरफ। मौके पर पहुंच के पाया गया कि पार्क पूरी तरह बनने में अभी कुछ वक्त लगेगा। कुछ दिन यूं ही पार्क के इर्द गिर्द घूमते हुए बीत गए, पर एक दिन सुबह जब मिश्रा जी, हुसैन साहब और छुट्टन जी के साथ पार्क की ओर जा रहे थे तो दूर से ही पार्क में कुछ हलचल दिखाई दी। नजर अब दिल जितनी जवान तो थी नहीं, तो मामला कुछ समझ नहीं आया। कुछ कदम तेजी से पार्क की ओर चले तो देखा पार्क का उद्घाटन हो चुका था और पार्क में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी नई लगी मशीनों का लुत्फ उठा रहे थे। लुत्फ? अजी लुत्फ ही तो था। इतने रंगीन माहौल में व्यायाम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मजेदार ही होगा। पार्क से कुछ दूर ठहर के किसी ने पीछे वाली जेब से कंघी निकालकर बाल संवारे तो किसी ने चश्मा उतार के उसका लेंस पोंछा। छुट्टन जी ने अपने ट्रैक पैंट की डोरी इतनी कस ली मानो दो पहाड़ों के बीच में खाई बन गई हो। तीनों पार्क के अंदर घुस तो गए, पर अब करें तो क्या करें। मशीनों पे बैठ कसरत करना तो मुनासिब न था। तीनों कुछ दूर एक साथ ही घूमे और फिर एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझकर अलग अलग बेंचों पर जाकर बैठ गए। समय यूं ही हसीन चेहरों को देखकर बीत रहा था कि तभी मिश्रा जी के बेंच पर एक बुर्के वाली महिला बैठती हुई बोली, जी आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। अजी बिल्कुल, तकलीफ की क्या बात है इसमें, बल्कि मैं तो यही चाहता था। अरे मेरा मतलब है कि अकेले बैठने से स्ट्रेस बढ़ जाता है, साथ बैठकर कोई बात करता रहे तो तसल्ली रहती है दिल में। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और बेतकल्लुफी इतनी कि लगभग दोस्ती तक बात पहुंच गई। तभी मोहतरमा ने पूछा, जी आप अकेले हैं, भाभी जी नहीं आई? भाभी? जी हाँ भाभी जी। कहाँ है वो? पार्क के उद्घाटन के वक्त ही तो ये बात तय हो गई थी। इस पार्क में सिर्फ वही पुरुष आ सकते हैं जो अपनी बीवियों के साथ आए, बाकियों के लिए तो पहले से ही पार्क है। मिश्रा जी ने सकपकाकर पार्क के चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, हाँ हाँ आई है ना, वो अपनी मंडली के साथ थोड़ा व्यस्त रहती हैं, होंगी यहीं कहीं आसपास। जी अच्छा, मैंने सोचा उनसे भी मुलाकात हो जाती। हाँ हाँ, चाहते तो हम भी यही थे। मिश्रा जी का इतना बोलना था कि बुर्के वाली महिला बुर्का हटाते हुए बोली, जब आप भी यही चाहते हैं तो मिलवा ही देते हैं।
मिश्रा जी के सामने मिश्राइन थीं। मिश्रा जी हड़बड़ाकर खड़े हो गए। अरे तुम यहाँ कैसे? घर चलो, बताते हैं कैसे। मिश्रा जी ने कुछ मदद की उम्मीद में आसपास की बेंचों की तरफ देखा, पर वहां का नजारा तो उनसे भी दयनीय था। एक महिला छुट्टन जी का हाथ पकड़े लगभग घसीटते हुए उन्हें पार्क से बाहर ले जा रही थी। पार्क में तीनों आए तो अकेले थे, पर जा रहे थे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ। रास्ते में दोनों लड़कों ने चिल्लाते हुए पूछा, अंकल, महिला पार्क की सैर कैसी रही? अच्छा, तो ये माजरा है। मिश्रा जी और बाकी दोनों को भी बात समझ आ गई थी, पर अब करते भी तो क्या। खाने में जली रोटियां, पानी वाली दाल और बेनमक सब्जी अब आम हो गई थी। करीब एक हफ्ते तक घर में कर्फ्यू जैसे माहौल और हजारों मिन्नतें और वादों के बाद अब तीनों लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ महिला पार्क जाते थे और वापस आकर अपने अपने घर पर ही नाश्ता करते। रतन हलवाई की कुर्सियां अब सुबह के वक्त खाली ही रहती थीं। ट्रैक पैंट में डोरी की जगह अब इलास्टिक पड़ गई थी। पॉकेट कॉम घर की किस दराज में थी अब किसी को याद भी नहीं था, और चश्मा अब सिर्फ अखबार पढ़ते वक्त डब्बे से निकलता। आगाज चाहे कैसा भी था, पर अंजाम सेहतमंद रहा। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपकी कॉलोनी में कभी महिला पार्क बने तो आप सतर्क रहेंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।